Hey everyone, welcome back to Decode IIT and let's continue our lecture. तो हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं and today we'll be starting with another chapter that is called electricity, right? तो last lecture में we finished few chapters. तो force, pressure, friction ये सब ख़त्म हो चुका है, sound भी ख़त्म हो चुका है, right? And we'll be starting with electricity. And as I always say, before moving forward, it's a request to all of you that please leave us a review on Google. And please give us the feedback on the lectures as well so that we can improve further. Thank you so much and let's move forward today और स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, राइट? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. सबको पता है करंट हमको बहुत बार करंट लगा है ना. तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम नंगे पैर रहते हैं, है ना, बिना चप्पल पहने रहते हैं और हम कभी स्विच को ऐसे छू लेते हैं तो हमको एक करंट लगता है, राइट? तो हमको इतना तो समझ में आता है कि भाई हमारे साथ हुआ है ना. ऐसा बहुत बार हुआ है कि भाई किसी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच कर लिया गीले हाथों से. मम्मी घर पे बोलते हैं ना कि भाई गीले हाथों से किसी स्विच को ऑन मत करो, करंट लग सकता है, राइट? सो ये सब हमने एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम वेट हैंड से अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच करें तो हमको क्या लगता है? करंट लगता है, एक झटका लगता है ना. हमको लगता है कि भाई एक करंट लगा, राइट? अच्छा, ऐसी कुछ पहले डेली एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, डेली जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में बात करते हैं. जैसे अभी सर्दियों में हम लोग सब ब्लैंकेट पहन के सोते हैं, राइट? तो कभी आपने ऐसा देखा होगा कि जो ब्लैंकेट रहता है ना, जब भी आप उससे उठने की कोशिश करो तो उसमें कुछ ऐसे कुछ चार्जेस डेवलप हो जाते हैं. चार्जेस मतलब अगर आप कभी नोटिस करना है, ऐसे अगर नहीं किया तो करना एक बार. अंधेरे में ब्लैंकेट पहन के सोना और सुबह जब उठोगे ना, मतलब ऐसे उठना कि रोशनी ना आए घर में, तो जब भी ऐसे ब्लैंकेट उतारोगे ना तो ऐसे छोटे छोटे शाइनी से चार्जेस आपको दिखेंगे, है ना, ऐसे. और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमने ब्लैंकेट उतारा और एकदम जो हमारा पैर है वो हमने ज़मीन पर रखा तो एकदम से ऐसे करंट लगा, है ना. वो इसलिए होता है बिकॉज वो जो ब्लैंकेट होता है ना, उससे चार्जेस डेवलप हो जाते हैं और वो चार्जेस हमारी बॉडी पे आ जाते हैं. और फिर जब हम क्या होता है, पैर ज़मीन पर रखते हैं तो वो चार्जेस अर्थ में फ्लो कर जाते हैं तो हमको एक झटका लगता है, एक करंट लगता है, राइट, है ना. तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस डेली हैं जो हमको पता है, राइट. अब हमको पता है कि भाई करंट हमको कब लगा. जब नॉर्मली हम सो रहे होते हैं तो भी चार्जेस होते हैं, तो भी ब्लैंकेट में चार्जेस होते हैं, बट हमको करंट तो लगता नहीं है ना. मान लो आप सो रहे हो तो आपका जो ब्लैंकेट है उसमें अभी भी चार्जेस हैं, है ना, क्योंकि सिल्क वूल के बने रहते हैं ये सारे ब्लैंकेट्स, है ना. तो वो एक चार्जेस जनरेट करते हैं क्योंकि आप ऐसा तो होता नहीं कि आपने बस ऐसे ब्लैंकेट पहन लिया और एकदम ऐसे स्ट्रेट हो, है ना. आपका ब्लैंकेट आपके पे स्लाइड करता है ना. जो सब स्लाइड करता है तो उससे क्या डेवलप होते हैं? चार्जेस डेवलप होते हैं, है ना. ऐसे ही आपने बचपन में किया होगा कि जो स्केल होता है ना, स्केल को पहले स्केल है क्या मेरे पास, स्केल से वो करो, क्या करो, स्केल से ये स्केल कहाँ चला गया, स्केल अभी है नहीं. तो स्केल से आपने वो किया होगा, देखें है कि नहीं है स्केल, है ना. बट आप करके देखना, स्केल से ऐसे अपने सर को रब करना, इसको सर को, है ना. फिर पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करना तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या डेवलप हो जाते हैं? चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, है ना. ऐसे करके देखना, एक बार आज करके देखना. जो स्केल है ना उसको अपने सर पे ऐसे खूब ज़्यादा वो रगड़ना और फिर छोटे छोटे पेपर के पीसेस करना और उसके पास रखना. तो आपको दिखेगा वो पेपर के जो पीसेस है ना वो अट्रैक्ट हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना. आपका स्मूथ होना चाहिए, मतलब बेसिकली बाल, है ना. हो सके तो तेल वेल तो मत लगाना, हाँ, मतलब थोड़े बहुत स्मूथ होने चाहिए, तभी वो चार्जेस डेवलप होते हैं, राइट. ठीक है. तो हमको समझ में आया कि भाई जो चार्जेस होते हैं वो तो तब भी होते हैं जब हम ब्लैंकेट पहन के सो रहे होते हैं, है ना. बट जब हम पैर अपना ज़मीन पर रखते हैं तभी हमको करंट लगता है. रीज़न बीइंग कि ये जो चार्जेस होते हैं ये फ्लो कर जाते हैं, हमारी बॉडी से अर्थ में फ्लो कर जाते हैं, राइट. तो बेसिकली करंट कब आता है? करंट कम्स व्हेन देयर इज फ्लो ऑफ चार्जेस. तो चार्जेस के फ्लो से करंट जनरेट होता है. पहली बात ये जानना ज़रूरी है कि करंट जनरेट कैसे होता है. जितनी भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जहाँ भी आप करंट देखोगे वहाँ पे चार्जेस का फ्लो हो रहा है ना. तो एक बात हमको समझ में आई कि भाई जो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट.
ठीक है। अब ये चार्जेस दो टाइप के हो सकते हैं, एक होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड अनदर वन आर आयंस, दीज आर कॉल्ड आयंस। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं पहले बताता हूँ। तो कोई भी जो एटम बना होता है ना, आपको पता होगा केमिस्ट्री में अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस को सराउंड करते हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, राइट। तो बेसिकली होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेल्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड। तो जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। किसी भी कंडक्टर में जो आप देखते हो जैसे कॉपर वायर है ना, कॉपर वायर इज अ कंडक्टर। तो कंडक्टर्स हम किनको बोलते हैं, जिनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, राइट। क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या है, बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस, और इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना। नहीं पता है तो बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये चार्जेस के फ्लो से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट। अब ये चार्जेस दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है आयंस। मोस्टली जो आप कंडक्टर्स पढ़ते हो, है ना, तो जो सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं, है ना, जैसे कॉपर वायर हो गया हमारा, कोई आयरन का ऑब्जेक्ट हो गया, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये जो सारे कंडक्टर्स होते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, है ना, और चार्ज को कैरी करते हैं बेसिकली, एंड हेंस इनके फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी या करंट जनरेट होता है, ठीक है। ये तो सॉलिड कंडक्टर्स के बारे में बात हो गया, है ना। बट लिक्विड्स भी कंडक्ट करते हैं, लिक्विड्स भी कंडक्ट करते हैं। जैसे तभी तो बोलते हैं ना भाई, हम वेट हैंड से छूना नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज जो वाटर होता है, जो हमारे घर में पानी होता है, दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्ट करता है, वाटर जो होता है वो कंडक्ट करता है, प्योर नहीं। जो हमारे घर में पानी आता है वो, इनके बीच में डिस्टिंक्शन मैं बताऊंगा। तो जो लिक्विड्स होते हैं, है ना, जैसे मिनरल वाटर हो गया हमारा, है ना, मिनरल वाटर हो गया, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस। इनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं कंडक्ट करते हैं, इनमें कौन कंडक्ट करता है, आयंस, है ना। जैसे कि मान लो वाटर है ना, तो जो मिनरल वाटर होता है दैट हैज़ H+ एंड OH- आयंस, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोजन आयंस। ये जो H+ होते हैं, जस्ट अ मिनट, ये जो H+ होते हैं इनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस। और जो ये OH- आयंस होते हैं इनको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। ये होते हैं हाइड्रोजन आयंस, है ना, H+ आयंस, और ये होते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस, है ना। तो ये बेसिकली मूव करते हैं और कंडक्ट करते हैं। इनके ऊपर भी चार्ज है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एंड OH- के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। सो विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो जो वेट हैंड्स होते हैं, जो पानी होता है, दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। और ये करंट बेसिकली क्यों आता है, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस या फिर आयंस, ठीक है। मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कंडक्टर मतलब कौन इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करेगा अपने थ्रू पास होने से, है ना। जैसे जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, जैसे आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है या वाटर है, मिनरल वाटर है, ये लोग सब क्या करते हैं, ये लोग सब अलाउ करते हैं चार्जेस को फ्लो होने के लिए, है ना, या फिर करंट को फ्लो होने के लिए, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कंडक्टर्स। तो ऐसे जितने भी मटेरियल्स हैं जो ये अलाउ नहीं करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ गई। उसके बाद मेटल सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज मटेरियल सच एज रबर, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज पुअर कंडक्टर्स, या फिर इंसुलेटर्स भी बोल देते हैं इनको, है ना। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, these are good conductors of electricity. The reason being because they have free electrons, they have free electrons to conduct electricity.
एंड दैट इज़ वाई दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली जब भी करंट फ्लो कर रहा होता है ना, तो करंट फ्लो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट, है ना। बट आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जो करंट का डायरेक्शन होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन होता है दैट इज अपोजिट टू ईच अदर। दिस वी विल स्टडी इन क्लास 9th, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है ना, और ऐसा हम क्यों मानते हैं बेसिकली। तो हमको अभी ये क्लैरिटी होना चाहिए कि करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्जेस और आयंस, और जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें बेसिकली क्या होता है, उनमें बेसिकली जैसे जो मटेरियलिस्टिक कंडक्टर होते हैं, जैसे सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही जो मेटल्स होते हैं दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्लियर है बात? ठीक है, चलो उसके बाद डू लिक्विड्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? डेफिनेटली दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे जो मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस, अभी मैंने बताया। इसके ऊपर और अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी आप समझो कि इट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। चलो अब जैसे बल्ब है ना, तो मैं आपसे पूछूं कि वाई फिलामेंट ऑफ द बल्ब ग्लोज। तो ये जो बल्ब है ये क्यों ग्लो कर रहा है ना। तो ये जो कन्वेंशनल हमारा बल्ब होता है उसमें होता क्या है, ये जो आप देख रहे हो बीच में ये जो लगा हुआ है ना, इसके हीट होने की वजह से ये जो बल्ब है ये ग्लो करता है। दिस इज बेसिकली अ मेटल कॉल्ड टंगस्टन। दिस इज अ मेटल कॉल्ड टंगस्टन। अब होता क्या है, जब भी हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, है ना, तो ये एक और इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, कि जब करंट फ्लो होता है तो इट जनरेट्स हीट जनरेट होती है। करंट के फ्लो से क्या जनरेट होता है? हीट जनरेट होती है ना। तो ये जो टंगस्टन वायर होती है, ये जो यहाँ पे टंगस्टन वायर है, इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ हीट, और वो हीट रेडिएशन की वजह से ये हमको लाइट दिखाई देती है। दिस लाइट इज नथिंग बट हीट एनर्जी। तभी तो आप कभी ऐसे जो पुराने बल्ब्स होते हैं ना उनको छू के देखना, वो गरम रहते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, बिकॉज वो जो लाइट आ रही है दैट इज ड्यू टू हीट बीइंग जनरेटेड बिकॉज ऑफ दिस टंगस्टन फिलामेंट, है ना। तो जो फिलामेंट बल्ब होता है वो ग्लो करता है बिकॉज ऑफ हीट जनरेटेड ड्यू टू करंट। अब ये हीट क्यों जनरेट होती है? दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लास 9, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। हीट जनरेट इसलिए होती है बिकॉज जो करंट होता है ना, अब करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, है ना, और ये जो टंगस्टन फिलामेंट है इट क्रिएट्स अ रेजिस्टेंस मतलब ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ नहीं होने देता। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है कि भाई हमको जाने दो, ये बोलता है नहीं हम नहीं जाने देंगे, है ना। तो इस वजह से बहुत हाथापाई होती है और गर्माहट आ जाती है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना बहुत गर्म हो गया मैटर। जब कोई लड़ाई होती है तो क्या बोलते हैं, है ना, बहुत गर्म हो गया मैटर, बहुत गर्म हो गया इन द सेंस कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ नहीं करता है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स फाइट करते हैं और उसमें एक हीट जनरेट होती है ना, हीट जनरेट होती है, और वही हीट जो होती है वो लाइट के फॉर्म में एमिट होती है। आप तो ऐसे समझो कि ये जो टंगस्टन है इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन्स, इट क्रिएट्स अ रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करता है अपने थ्रू फ्लो होने में, फ्लो नहीं होने देता है ना, चाहता नहीं है कि वो फ्लो हो, और ये रेजिस्टेंस की वजह से इतना ज़्यादा हीट जनरेट होता है। तो किसी भी मटेरियल का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वो हीट जनरेट करता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस आप इतना समझो कि ये जो फिलामेंट है ये बेसिकली हीट जनरेट करता है जिसकी वजह से लाइट आती है, एमिट होती है ना। बट ऑन दी अदर साइड एक LEDs होते हैं, इनको बोलते हैं हम लाइट एमिटिंग डायोड्स। ये आप ज़्यादा उसमें पढ़ोगे, इसके बारे में पूरा जो डिटेल में है स्टडी, ये सेमीकंडक्टर्स का पार्ट होता है दैट कम्स इन योर 12th क्लास, है ना। तो इसमें आप पढ़ोगे कि ये दीज आर कॉल्ड लाइट एमिटिंग डायोड्स, एंड इनफैक्ट इन फर्स्ट ईयर इफ़ यू गो टू कॉलेज वहाँ पे भी ये पढ़ाया जाता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये बेसिकली जो होते हैं, अच्छा एक बात और मैं समझाता हूँ कि जो फिलामेंट होता है ना बल्ब का, ये ग्लो करता है जब करंट बहुत ज़्यादा आए। मतलब ये जो नॉर्मल बल्ब है इसको अगर आप बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो ये ग्लो नहीं करेगा। जो 12 वोल्ट की बैटरी हो या 15-20 वोल्ट की बैटरी हो तो ये ग्लो नहीं करेगा, है ना। ऑल्दो करंट पास हो रहा है बट ये ग्लो नहीं करेगा।
ये तभी ग्लो करता है जब इसको एसी सप्लाई में हम डालते हैं, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा होता है। इसको ग्लो करने के लिए करंट बहुत ज़्यादा चाहिए, बिकॉज ये हीट पे काम करता है ना। मतलब करंट फ्लो होगा, इतना ज़्यादा करंट फ्लो हो तब इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी कि वो लाइट के फॉर्म में बाहर एमिट हो, है ना। छोटे करंट्स में ये जनरेट नहीं हो पाती है, ये हीट जनरेट इतनी नहीं हो पाती है। तो इसका मतलब ये जो बल्ब है इट कैन नॉट ग्लो इन वीक करेंट्स। जब बहुत छोटा करंट होगा, जब बहुत वीक करेंट्स होंगे तो ये ग्लो नहीं करेगा। बट एलईडीज कैन ऑल्सो डिटेक्ट वीक करेंट्स। तो एलईडीज जो है दे कैन ऑल्सो डिटेक्ट वीक करंट। तो एलईडीज जो होती हैं ये बहुत ही छोटा करंट हो ना, बहुत ही कम छोटा सा एकदम नॉर्मल सा करंट हो तो भी ये ग्लो करती हैं, है ना, बिकॉज दे डोंट वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। ये हीट जनरेशन की वजह से वर्क नहीं करती है ना। इनका कंसेप्ट कुछ और होता है जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। बट आप ये समझो कि जो एलईडीज हैं दे डिटेक्ट वीक करेंट्स ऑल्सो। ठीक है, समझ में आई बात। एंड बल्ब जो है ये बल्ब वीक करंट डिटेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ये ग्लो ही नहीं करेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा भाई कोई करंट है कि नहीं, है ना। बट एलईडीज ग्लो कर जाएंगे तो वो वीक करंट डिटेक्ट कर सकती है। क्लियर है बातें।